या आपको इन वैल्यूज को याद करना पड़ रहा है, रट्टाफिकेशन करना पड़ रहा है, तो बच्चे आज के लेक्चर के बाद ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है, क्योंकि मैं आनंद विश्वकर्मा तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक छोटा सा ट्रिक, और उस ट्रिक की हेल्प से इन सारे वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है, नो रट्टाफिकेशन। कैसे यूज करेंगे तो देखो, ये ट्राइंगल आपको राइट एंगल नजर आ रहा होगा, 90 डिग्री आपका ये एंगल है बच्चे। अब हमें करना क्या है, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 3 लिख दो। 1 2 3, अब ये तो नॉर्मल है, आपको इसमें कुछ याद तो करना नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अभी क्या करना, इस 3 को रूट दे दो, मतलब टोपी पहना दो, और 3 के जस्ट ऊपर 30 लिख दो। ठीक है ना, तो ये 30 है, ये 90 है, तो कितना एंगल बचा बच्चे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 30 प्लस 90, और मान लो ये x है, 180 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे, ये 90 30 120, 120 माइनस होगा तो यहाँ पे 60 मिल जाने वाला, मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 60 निकल के आएगी। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तुमने नहीं लगाया, 1 2 3, 3 को दिया टोपी, टोपी के ऊपर 30, 30 90 120, बचा हुआ एंगल कितना निकल के आया, 60। क्लियर है। दूसरा ट्राइंगल में देखो क्या कहानी है, ये है 1, ये है 1, 1 1 क्या होता है बच्चे, 2, 2 को दे दो टोपी, रूट 2, ये है 90 बच्चे, और ये है आपके 45। क्लियर है, 90 ये 45 है, तो ये भी एंगल क्या निकल के आएगा, 45, तो दोनों ही एंगल 45 होते हैं। वैसे भी देखो ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इन दैट केस थीटा प्लस 90 कितना होता है बच्चे, 180। तो ये बच्चे इस तरह से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 जाएगा तो 90, और ये थीटा थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड करेगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, 45। तो यहाँ से भी 45 ही मिल रहा है। वैसे आप ये बात दिमाग में रखिए कि 1 है, ये 1 है, 1 1 2 होता है, 2 को रूट में बना दो, रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक एंगल 45 लिख देना है। ये दो ट्राइंगल तुम्हारे दिमाग में है ना, तो सिर्फ ये ट्राइग्नोमेट्री का जो ये एंगल्स का टेबल है ना, इसी को नहीं भरोगे, आप एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन को 3 3 पेज में करते हो, 2 2 पेज में करते हो सॉल्व ना, उसको आप 3 से 4 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कि कितना इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल, वहां आपको फील कराऊंगा कि वास्तव में ये ट्राइंगल आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को एक झटके में सॉल्व कर देगा। नॉट ओनली ट्राइग्नोमेट्री, मेंसुरेशन के अंदर भी जाओगे ना, जहां पे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वहां पे भी ये ट्राइंगल बड़े कमाल के होते हैं, मतलब मैजिकल ये ट्राइंगल है आपके लिए, कह सकता हूँ। इसकी हेल्प से आप देखो, मेंसुरेशन में भी आप यूज कर रहे हो, सर्कल के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं यार, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये ट्राइंगल, दिमाग में बैठ जाएगा मेरे ख्याल से। क्या करना है, 1 2 3, 3 को दिया टोपी, टोपी के ऊपर 30, 30 90 आपका 120, तो बचा कितना, 60, 1 1 2, 2 को दिया टोपी, ये हो गया 45, 90 45, और फिर यहाँ कितना बच जाएगा, 45। आ जाइए इन ट्राइंगल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर ये दिमाग में बैठ गया है तो। मैंने आपको 8.1 के अंदर सिखाया था किस तरह से ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले को याद रखते हैं। एक छोटा सा लाइन बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस इतनी बातें दिमाग में है, तो इसका इस्तेमाल करना आसान आता है। और 8.1 अगर ये बातें नहीं है दिमाग में, तो 8.1 कृपया करके पढ़ लीजिए, तब यहाँ आइए, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम का होगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये ट्रिक किसी काम का नहीं होने वाला है। और अगर तुम 8.2 पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें 8.1 आता है। चलिए, तो साइन 30 की वैल्यूज हमें पता करनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो 30 वाला ट्राइंगल ये रहा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, तीसरा वाला टेन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 30 के लिए परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस 2, तो 1/2 ये हो गया मेरा साइन 30। साइन 45 ये रहा, 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, कोई मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/√2, कहीं से चलोगे तो वही मिलने वाला है। साइन 60 के लिए ये रहा, परपेंडिकुलर √3, और हाइपोटेनस बच्चे 2 है, तो √3/2। वापिस आ जाओ, cos 30 की बात करते हैं, तो cos 30 की वैल्यू क्या है, डोंट वरी, मैं 0 और 90 को भी बताने वाला हूं, बट पहले इसको तो भर ले। cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस, फॉर्मूला क्या है, बेस हाइपोटेनस का। 30 के लिए बेस √3 और हाइपोटेनस क्या है, 2, तो ये हो जाएगा बच्चे √3/2। अब cos 45 यहाँ जाओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√2, दिख रहा है ना साफ सा, कितना इजी है, कितना आसानी से वैल्यू फिलअप हो जा रहे हैं। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 है, हाइपोटेनस 2 है, तो 1/2 आपका मिल गया। और आगे बढ़ जाओ भाई, सभी को भर के देखना है हमें, 1/1 करके थोड़ा यूज करना सीख लें, कैसे इस ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं हम लोग। 10 30 की बात हो रही है, 30 ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b, 1 परपेंडिकुलर बेस √3, 1/√3, इतना इजी है। 10 45 परपेंडिकुलर बेस 1/1 1 ही होता है,
tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस रूट 3/1 रूट 3 ही होता है। फील हो रहा है ना कितना इजी है, और ये बच्चे एग्जाम में कन्वीनियंट भी है। तुम लोग क्या करते हो, ऐसे करते हो, मैं तुम्हारी स्टाइल दिखाता हूं तुम कैसे करते हो, वो भी सीख लो अगर नहीं जानते हो तो। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और फिर इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड किया यहाँ, 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 ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। और फिर कहते हैं सबको दे दो टोपी, मतलब सबको दे दो रूट। ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया। अब क्या करते हैं, 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है भाई, 0 लिख लोगे। 1/4, 1 बाहर निकल जाएगा रूट से, 4 भी बाहर निकलेगा 2 बन के, तो 1/2। यहाँ पे 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, रूट 2, 4 में से 2 निकल जाएंगे, और रूट 2 टाइम में कट जाएगा, 1/√2। रूट 3, 4 निकलेगा तो 2, 4 कट जाएगा, 1 बाहर होगा तो 1। तो तुम करते हो क्या, ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, रूट 3/2 है, 1। दिखने में बहुत अच्छा भी लग रहा है और यहाँ लग रहा है कितना आसान है, बट एक्चुअल में एग्जाम के अंदर क्या ये तुम्हारे लिए इजी है, कंफर्टेबल है? तुम ही सोचो, एक नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे वैल्यू कहता है क्या, ऐसे लिखा हुआ है, साइन 30 प्लस कॉट 60। अब तुमको कॉट 60 तक पहुंचने के लिए ये 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1 करोगे, फिर यहाँ 1 लिखोगे, फिर ये 0 यहाँ लिखोगे, ये रूट 3/2 यहाँ लिखोगे, 1/2 यहाँ लिखोगे, 1/√2 को यहाँ कॉमन करोगे, फिर 10 पे जाते हो, 10 के लिए क्या करते हो, 0/1 करते हो, मतलब 10 के लिए क्या करते हो, साइन बाई कॉस होता है, फॉर्मूला रटे रहते हो तुम लोग, तो 0/1 करते हो, 0/1 तो ठीक है, 1 में 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0/1, 0 में 1 करेंगे तो ये इनफाइनाइट मिलेगा, और फिर क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे आपस में तो रूट 3, 1/2, रूट 3/2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, इसका आपस में डिवाइड करेंगे रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, इसका आपस में डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 बच जाएगा, और फिर यहाँ पे 1/, ठीक है, वैल्यू भर लिए। अभी कहाँ कॉट आना है, तो कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, अच्छा 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये रूट 3, 1/√3 हो जाएंगे, मतलब ऐसे रटते हैं भाई, ये 0 हो जाएंगे। यार तुम देखो ना, एक नंबर का क्वेश्चन था और तुमने क्या कर दिया, ये पहले टेबल बनाया, ये सब लिखा, फिर ये सब वैल्यूज पुट अप किया, देन फाइनली आप कॉट 60 के पास पहुंच रहे हो। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप आंसर आता है 1/√3। कितना कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपने किया एक नंबर के लिए, मतलब 5-10 मिनट तुमने खा लिया। बोर्ड एग्जाम में बैठ के तुम्हारे 5 मिनट बर्बाद हो जा रहे हैं, तो समझ रहे हो कितना नुकसान हो रहा है। भरने में तो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, अच्छे से भर ले रहे हो, बट क्या ये सच में एग्जाम के अंदर यूजफुल है? नहीं यार, एग्जाम के अंदर मेरे ख्याल से तो ये यूजफुल नहीं होने वाला है। मुझे अगर इसकी वैल्यू 10 साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो इस टेबल के अंदर क्या है, साइन 30 की वैल्यू तुम 1/2 लिखते हो, ठीक है ना, कॉस कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, रख के कैलकुलेट करना है। तो मैं इतना तामझाम नहीं करूंगा, मैं ये ट्राइंगल फटाफट ऐसे खींचूंगा, क्या 1 2 3, 3 को दिया टोपी, यहाँ दिया 30, यहाँ दिया 60, खत्म। साइन 30, अच्छा 30 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेनस 2 हो गया, 1/2 मिल गया। अच्छा कॉट 60 ये रहा, पर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ढूंढ लो, 60 के लिए बेस 1 है, परपेंडिकुलर रूट 3 है, अच्छा 1/√3। देखो ना यार, कितना टाइम तुम्हारा मैंने सेव कर दिया, फील हो रहा है टाइम कितना सेव कर रहा है। सिंपली वैल्यूज को पुट अप करना है यार, इतना आसानी से। और एक और मैं बात बताऊं ना, पूरे तुम एनसीईआरटी को उठाकर देख लो, करके देखो, मेरे कहने पे मत जाओ, एनसीईआरटी को उठाओ और पूरे इस वाले एक्सरसाइज 8.2 को खोल के देखो, क्या कहीं पे भी तुमसे साइन 0 और साइन 90 का डिस्कशन कर रखा है? कहीं नहीं किया होगा, सिर्फ 30, 45, 60 पे ही कहानी खत्म कर दी है। आर एस अग्रवाल को उठाओ, वहां पे भी 0 और 90 के क्वेश्चन नहीं मिलते, 30, 45, 60 के मिलते हैं। और 10 ईयर के आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी उठा के देखो ना, वहां पे भी आपके एग्जाम 30, 45, 60 के बेस पर ही होते हैं। और मैंने 30, 45, 60 को यूं यूं याद करना आपको सिखा दिया। कितनी आसानी से टेबल फिलअप कर दे रहे हो यार, किसी का भी फिलअप करना है बड़े आसानी से फिलअप कर दे रहे हो। और आगे चलो फिलअप करते हैं और फील करते हैं, थोड़ा फील होना जरूरी है, अंदर तक जाना चाहिए, एकदम पहुंच जाना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ आज सीखा है। हाँ भैया 10 की बात हो रही थी, 10 का देख लो क्या वैल्यू होती है। 1030 देखते हैं 1/√3 आता है कि नहीं, तो इस ट्रिक से मैंने भर दिया। 1030 कहाँ है भाई, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। फिर आपके पास 1045 परपेंडिकुलर बेस 1/1 हो गया। 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1 √3 हो गया। कॉट की बारी आती है, तो कॉट का क्या, कॉट 30 उल्टा हो जाएगा अपना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 30 के लिए बेस कौन है, √3, परपेंडिकुलर कौन है, सॉरी 1, तो √3/1 √3 होगा। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉट
45, अरे बेस अपॉन परपेंडिकुलर 45 के लिए बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, 1/1 1 ही मिलने वाला है। कॉट 60 तो फिर क्या होगा, बेस 1 है और परपेंडिकुलर कौन है, 60 के सामने वाला √3 है, तो परपेंडिकुलर ये मिल गया आपको। देखो फील हो रहा है ना। आगे देखो और देखो और करते हैं, सेक की बारी है। तो सेक की कहानी क्या है बच्चे, सेक आपका है, सेक 30 की बात करते हैं। यहाँ 30 के सामने कौन था बच्चे, 1 था। तो सेक का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा फॉर्मूला भाई, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक उसका रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो 30 का हाइपोटेनस क्या है 2 और बेस क्या होगा आपका √3, तो 2/√3। आ जाओ आगे। सेक 45 का क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो √2/1, तो ये √2 है ना। अगला आ जाओ, 60 के लिए बात करें, यहाँ 60 है, तो हाइपोटेनस 2 अपॉन बेस 2/1, यही मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा आपका आसानी से। और आगे आ जाओ, कौन बारी है, लास्ट वाला कोसेक, इसको भी खत्म करते हैं। कोसेक 30 तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन का होता है, उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर भूल गए हो तो ये याद कर लो भैया। पाकिस्तान क्या है, भूखा है प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है। तो B/P क्या होता है आपका, कॉट होता है, H/B क्या होता है, सेक होता है, और H/P क्या होता है आपका, उल्टा करके बोलना होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक हो जाता है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हम भर किसको रहे हैं, 30 को शायद भर रहे हैं, किसको कर रहे हैं देख लीजिए एक बार टेबल में फिर से। जी हाँ 30 को कर रहे हैं। कोसेक 30, तो कोसेक 30 की कहाँ पे कहानी है भाई, ये रहा। हाइपोटेनस 2 है, दिख रहा है ना, हाइपोटेनस 30 के लिए यही है। और बच्चे परपेंडिकुलर 30 के लिए सामने 1 है, तो 2/1 क्या होगा बच्चे, यहाँ फिलअप कर दो 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आने वाला है। यहाँ पे आ जाओ, 45 की बारी है, तो 45 में क्या होगा बच्चे, ये रहा, हाइपोटेनस √2 है, और बच्चे परपेंडिकुलर, अब चाहे कहीं भी चले जाओ कोई मतलब है नहीं, 1 ही मिलने वाला है, √2/1 क्या मिलेगा, √2 ही मिलेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। अब 60 की बात करते हैं, किसकी, कोसेक 60, तो 60 के सामने ये रहा हाइपोटेनस 2, और 60 के सामने ये √3, मतलब 2/√3, ये हो जाएंगे बच्चे 2/√3। ऑल्दो साइन कॉस 10 मिल जाने के बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। देख लो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, 1/2 है, तो उसका उलट दो, 2/1 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो उलट दो, √2/1 √2 हो जाएगा। √3/2 है, उलट दो तो 2/√3 बन जाएगा। √3/2 है, उलट दो तो 2/√3 बन जाएगा। 1/√2 है, उलट दो तो √2 बन जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। ऐसे 1/√3 का √3 हो जाएगा। 1 का 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होता है। तो यार ये जो मैं बता रहा हूँ ना, उलट देने वाला रेसिप्रोकल वाला, एग्जाम में काम नहीं आता है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, फिर तो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो मैंने ट्राइंगल तुम्हें सिखाया ना, वो दिमाग में रखो, वो बड़े काम की चीज है। वो बड़े बड़े क्वेश्चन को एक झटके में सॉल्व करके तुम्हें दे दे रहा है। मतलब बड़े बड़े जो भी पूछे, साइन 60 कॉस 30 टेन 45 कॉट 60 कॉट 45, सबकी वैल्यूज निकल के आ रहे हैं ना, बहुत ईजी था। तो मेरे ख्याल से मेरा वाला ये ट्रिक तुम्हारे दिमाग में एकदम से बैठ गया होगा, और इसका यूज करना भी तुम्हें आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस, और बिलीव मी, सबका ये बाप है, जबरदस्त चीज है आपके लिए। 1 मिनट के अंदर ये ट्राइंगल ड्रॉ कर, 1 मिनट या 10 सेकंड के अंदर ये ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, और ये आने वाला क्वेश्चन शायद 10-15 सेकंड में और लगे, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, rather देन 5 मिनट इस टेबल को बनाने की जगह पे। तो मेरे ख्याल से ये वाला ट्रिक तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। अभी एक और ट्रिक है जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है, पाम रूल्स ट्राइग्नोमेट्री में कैसे यूज करते हैं। मैं बता तो दे रहा हूं बच्चे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि ये ट्राइंगल वाले रूल का इस्तेमाल करिए। इस ट्राइंगल के रूल से आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके आंसर बड़े आसानी से मिलने वाले हैं। और बच्ची 0 और 90 की, तो पाम रूल्स आपको ये 0 और 90 की वैल्यूज भी निकाल के दे देता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पाम रूल भी कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जब आप अपने हथेली को करोगे, इन दैट केस हम साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे कर रखा है, इन दैट केस हम 10 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। और आपको मालूम है, एक बार साइन कॉस 10 की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाए तो फिर उसका रेसिप्रोकल करके हम कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस रूल को इस्तेमाल करते हैं। तो पहला काम करेंगे, हम थंब को 90 अलॉट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है बच्चे जब मैं थंब को 90 अलॉट कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी 90 काउंट कर सकते हैं, बट इस कंडीशन में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बिलो के बजाय एबव हो जाएगा, एबव की जगह बिलो वाला वर्ड आ जाएगा। तो मैं चूंकि थंब से 90, थंब पांचों फिंगर्स में सबसे मोटा होता है और 90 बड़ी वैल्यू है, तो थंब 90 के साथ मैं अलॉट करता हूँ, चीजें ईजी रहती हैं।
तो ये 90 हो गए बच्चे। 90 के बाद फिर क्या आएगा आपका 60, 45 सीक्वेंस में रख दो, फिर आपके पास क्या मिलता है 30 एंड 0 डिग्री। यही होते थे ना पूरे आपके 5 एंगल्स, 1 2 3 4 5, 5 एंगल्स हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें साइन 90 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसकी वैल्यूज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिस वैल्यू को निकालना होता है उसको हमें कर्ल कर लेना होता है, मतलब बंद करना होता है। तो 90 निकाला तो 90 को ऐसे बंद कर दीजिए, ठीक है ना, फिंगर क्लोज कर दिया आपने। तो फॉर्मूला क्या कहता है साइन 90 की वैल्यू निकालने के लिए, साइन का फॉर्मूला है विलो बाई 2। तो एक बार 90 तुमने बंद कर दिया तो जो फिंगर तुमने कर्ल किया उसके बाद कितने फिंगर्स नीचे बच गए उसके, 1 2 3 4, 4 एंगल मतलब 4 साइड बच गए आपके पास। तो 4 फिंगर बच गए, तो यहाँ पे रूट में दे दो 4, ठीक है ना, अपॉन क्या कर दोगे, अपॉन कर दोगे 2। तो इस तरह से क्या मिलेगा, √4 का क्या मिलता है बच्चे, 2 ही मिलेगा, 2/2, और यहाँ वैल्यू आ जा रही है 1। सिमिलरली तुम्हें बारी है 60 की, तो साइन 60 की बात करते हैं। तो तुम इसको कर्ल करो, कर्ल करने के बाद नीचे कितनी उंगलियां बच जा रही हैं, 3 उंगलियां बच जा रही हैं। तो रूट में क्या जाएगा, बिलो क्या है 60 के बिलो कितने लोग बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 2। ये साइन 60 की वैल्यू हो गई। साइन 45 की वैल्यू बतानी है बच्चे, तो 45 के नीचे कितने फिंगर्स बच जा रहे हैं बच्चे, 2 फिंगर बच जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2/2। और अगर आप चाहो तो √2 को √2 इंटू √2 कहते हैं, ये आपको बात मालूम है, √2 से √2 कट जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 1/√2। अब आपसे कोई कहे साइन 30 की वैल्यू बताइए, तो बिलो 30 के कितने फिंगर बच जा रहे हैं, एक फिंगर यही बच जा रहा है। तो रूट के अंदर 1/2 करेंगे, √1 में से 1 ही मिलेगा, 1/2। अब आपसे कोई कहे साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो बच्चे इस फिंगर के नीचे कौन है, इसी को कर्ल करो, इसके नीचे कोई है, कोई नहीं भाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, बिलो कोई वैल्यू नहीं है तो 0 लिखोगे, रूट में अपॉन क्या करोगे 2। अब भाई 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 निकल के आ रही। कितना इजी है ना थंब रूल्स आपका इस्तेमाल करना। 90 की वैल्यू करना था तो √4, 90 के नीचे 4 वैल्यू मिली। 60 की करने तो 60 के नीचे 3 फिंगर्स मिले। 45 की बात करें तो नीचे 2 फिंगर मिले। 30 की बोले तो नीचे 1 फिंगर मिले। वैल्यू रूट के अंदर पुट अप करते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, आंसर आपको मिलते जाएगा। कॉस में बच्चे सेम यही फंडा चलता है, बट हम रिवर्स फॉर्म में चलते हैं। किस फॉर्म में चलते हैं, यहाँ से रिवर्स फॉर्म में इस तरह से चलते हैं, इस साइड से चलेंगे। अब की बात करते हैं, चलो देख लो कैसे इस्तेमाल करें। हमें निकालना है cos 90 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको बंद कर दो, कहानी आपका यही हुआ ना, ये बंद हो जा रहा है आपका कंडीशन में। तो हमें यहाँ पे एबव पुट अप करना है। इसके ऊपर कितने लोग वैल्यू हैं भाई, अगर तूने 90 बंद कर दिया, कल कर लिया, तो इसके ऊपर कोई और उंगलियां होती हैं भाई, उंगलियां 5 ही मानना, और छठा ऋतिक रोशन वाली उंगली नहीं माननी है, ठीक है ना, कि उसकी 6 उंगलियां हैं। 5 उंगली वाले की ये बात हो रही है, कोई उंगली नहीं है, 0। तो भैया एबव कुछ भी नहीं है, तो √0/2 क्या हो गया बच्चे, ये तो √0 मतलब 0 ही मिल जाएगा। ऐसे ही आ जाओ, cos 60 की बारी है। तो cos 60 जब तुम बंद करते हो तो नीचे को भूल जाओ, एबव कितने फिंगर बच रही हैं, ये एक थंब बच जा रहा है। तो रूट में क्या चला जाएगा, रूट में आपका थंब चला गया 1, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रूट में से 1 निकला तो 1/2 ही हो जाएगा। cos 30 की बात, 45 की बारी है भाई, 45 की बात कर लो। ये 45 तुम ऐसे बंद कर लो, तो इसके ऊपर कितने फिंगर है, 1 1 2 फिंगर बच रहे हैं। तो रूट में जाएगा बच्चे फिंगर 2 अपॉन 2, आपको मालूम है, अब 2 √2 यहाँ काटे क्या मिलेगा, √2 ही मिलेगा, 1/√2 हो जाएगा cos 45 की वैल्यू। ऐसे ही अब किसकी बारी है बच्चे, cos 30 की वैल्यू है। तो cos 30 वाला फिंगर बंद कर लो, तो इसके अबव कितने फिंगर मिल रहे हैं, 1 2 3, 3 फिंगर मिल रहे हैं। मतलब रूट में जाएगा 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 √3/2। ऐसे फाइनली cos 0 की बारी है, तो cos 0 यहाँ लिखा लेते हैं। cos 0 की बात कर लेते हैं, तो ये रहा 0, इसके ऊपर कितने 4 मतलब फिंगर्स हैं। तो यहाँ पे रूट में क्या जाएगा 4/2, बच्चे 4 बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, 2/2 यहाँ पे 1 मिलेगा। मतलब इस तरह से cos 0 की वैल्यू क्या मिल गई तुमको, 1 मिल गई। cos 30 की वैल्यू क्या मिल गई, √3/2 मिल गई। cos 90 की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे 0 देखने को मिला। cos 60 की वैल्यू क्या मिला, 1/2 मिला। और cos 45 की वैल्यू क्या मिला, 1/√2 मिला। तो देखो कितना इजी है कैलकुलेट करना। मैं वो सारे बेस्ट ट्रिक तुम्हें इसी वीडियोज के अंदर दे दिया हूँ, जिससे आप साइन कॉस के 0 90 की वैल्यू निकाला, और 30 60 45 की वैल्यू निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया। देखो पाम रूल्स अच्छा है, बढ़िया है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगेन कि आप वो ट्राइंगल मेथड यूज करो, क्योंकि वो ट्राइंगल मेथड सिर्फ ट्राइग्नोमेट्री के लिए नहीं वैलिड है। ये तो पाम सिर्फ ट्राइग्नोमेट्री पे खत्म हो जाता है। वो आपका ट्राइग्नोमेट्री के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री में भी ट्राइंगल्स के अंदर भी देखने को तुमको मिल जाएगा। तुम्हें यहाँ पे सर्कल्स के अंदर भी देखने को, मतलब वो ट्राइंगल देखने को मिल जाएगा। मेंसुरेशन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो कितने सारे चैप्टर को वो कवर कर रहा है, देख लो, वो ज्यादा बेटर है।
वेल तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, जो तुम्हें समझ में आए तुम उसका इस्तेमाल करो। अब एक बार साइन का वैल्यू निकाल लियो कॉस का, तो इन्हीं का रेसिप्रोकल कोसेक निकल जाएगा, सेक निकल जाएगा, वो आप करके देखते रहिएगा। मैं 10 को सिखा दे रहा हूँ 10 कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी करना क्या है, 90 निकालना है, ठीक है। तो 90 की कहानी मत 10 90 की वैल्यू यहाँ लिख दो 10 90 दैट इज व्हाट इक्वल टू। अब इस फिंगर इसको 90 अलॉट करो भाई, अलॉट तो करना पड़ेगा वरना काम कैसे बनेगा। ये है हमारे 90, ये है हमारे 60, दिस इज व्हाट योर 45, दिस इज व्हाट योर 30 एंड दिस इज व्हाट योर 0। अलॉट हो गए, अब वापस आ जाओ। 1090 की बात करना, 90 को कर्ल करो, अभी क्या लिखा है बिलो, तो कितने फिंगर है 1 2 3 4, 4 फिंगर है, तो रूट में जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट यहाँ भी रहेगा एब। तो ये 90 के ऊपर तो कोई फिंगर है नहीं, तो खत्म कहानी, जीरो। अब देखो बच्चे, किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हो ना तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो 1090 की वैल्यू, ये इनफाइनाइट का साइन होता है, तो 1090 की वैल्यू क्या मिली तुम्हें, इनफाइनाइट वैल्यू मिला। सिमिलरली अगर आपकी बात करनी है 1060 की, तो यहाँ पे 1060 निकाल लीजिए। क्या कहानी है भाई, 60 वाले को तुमने कर्ल किया, ये बंद किया है, तो बिलो कितने फिंगर मिल गए 1 2 3, 3 फिंगर मिल गए, तो ये रूट में 3 जाएगा बच्चे। इस 90 60 के ऊपर कितने फिंगर है, एक फिंगर है, तो रूट 3/1, 1060 की वैल्यू क्या मिल गई, रूट 3 मिल गई। 1045 की वैल्यू बतानी है, तो सिंपली क्या करना है, 45 को कर्ल करो, देखो एबव भी दो है, नीचे भी दो है, तो रूट 2/√2 कट के क्या मिलेगा बच्चे, ये कट के हमें 1 देने वाला है। सिमिलरली आप क्या बात कर लो, 1030 की बात करो, तो 1030 क्या होगा, ये आ गया, तो ऊपर कितने हैं 3 है और नीचे कितने हैं 2 है, तो ऊपर बिलो है, तो रूट 2। भाई देखो इस 45 के 30 के नीचे कितने हैं, 30 बात कर रहा हूँ, 30 के नीचे कितने मिल रहे हैं, एक ही मिलेंगे भाई, 30 के नीचे कितने मिले, एक मिले, ठीक है ना। और इसके एबव कितने लोग हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा, 1 से 1 बाहर निकल जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब बारी किसकी है, 10 की, लास्ट वैल्यू 10 0, तो जीरो ये है बच्चे, अब नीचे कुछ है नहीं है, तो बिलो क्या हो जाएगा, जीरो। एबव कितने हैं 4, भाई किसी जीरो में 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये याद रख लेना। अगर 1 में जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट, और जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे जीरो आता है। तो यहाँ पे देखो, जीरो में 4 से डिवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स क्या होगा, वैल्यू जीरो आएगा, और 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और इस तरह से तुमने साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाल दी है। अब सेक कोसेक कॉट की वैल्यू आपका काम है, आप निकाल सकते हो, रेसिप्रोकल कर देना, जो भी वैल्यू है उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको अब इतनी बातें जान लेने के बाद ट्राइग्नोमेट्री के टेबल्स जो है एंगल के लिए, उसके लिए कोई सरदर्दी पालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था जो आपको हर एक बात को सिखा रहा था। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।